हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 6 लेकर के आ रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे, पिछले क्लास में हम लोग सीख रहे थे कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो मैंने आपको 9 मेथड्स, टोटल 9 विधि बताया था जिसके द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला मेथड हमने आपको बताया मास परसेंटेज। जैसे कोई भी सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं, उसमें सॉल्यूट का मास दिया हो, सॉल्वेंट का मास दिया हो और सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मास का परसेंटेज पूछ रहा हो, तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को जोड़ करके सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं और मास का परसेंटेज आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। आज हम सीखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, एक कंटेनर लिए आप, इसमें आप सॉल्यूट ले रहे हैं, आप प्लस सॉल्वेंट ले रहे हैं। दो चीजें आप ले रहे हैं। सॉल्यूट को विद्यार्थी जी हिंदी में हम विलेय कहते हैं या घुल्य कहते हैं, और सॉल्वेंट को हिंदी में विलायक कहते हैं या घोलक कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपने सॉल्यूट ले लिया 200 ml, सपोज दैट, और सॉल्वेंट ले लिया 300 ml। ये हम मान रहे हैं, कंपल्सरी नहीं है कि 200 और 300 ही लेना है, मान करके चल रहे हैं। दोनों मिला करके जब सॉल्यूशन तैयार होगा विद्यार्थी जी, तो कितने ml का सॉल्यूशन होगा? 500 ml का सॉल्यूशन होगा। तो टोटल जो आपने सॉल्यूशन बनाया 500 ml का, थोड़ा सा समझना है खूब ध्यान दे करके। जितना ध्यान दे करके समझिएगा उतना ही आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। ये सॉल्यूशन जो आपका 500 ml का बन रहा हुआ, इस 500 ml में सॉल्वेंट कितना ml है? 300 ml। सॉल्यूट कितना ml है विद्यार्थी जी? 200 ml। आपसे कोई पूछ दे कि ये बताओ कि ये जो ml में दिया है, ये दिया क्या चीज है? वॉल्यूम। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। सॉल्वेंट ये 300 ml जो दिया है, क्या चीज दिया हुआ है? वॉल्यूम। सॉल्यूट जो 200 ml दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है? वॉल्यूम। यानी कि सॉल्यूट के वॉल्यूम सॉल्वेंट के वॉल्यूम को जोड़ दिए हैं, तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml पता चल गया है। अब आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि इस सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूट है कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालने जब भी तुम जाओगे विद्यार्थी जी, तो तुम क्या करोगे? कितना में निकालोगे? 100 में। परसेंटेज कितना में कैलकुलेट करते हैं? 100 में कैलकुलेट करते हैं। तो तुम लिखोगे कि अगर हमारे पास 500 ml का सॉल्यूशन है, तो 500 ml में कितना ml सॉल्यूट है? 200 ml है सॉल्यूट। तो अगर हम 1 ml का लेते तो 200 बटा 500 ml सॉल्यूट डालते, और हमसे पूछ रहा है कितना परसेंट सॉल्यूट है। तब परसेंट का मतलब हमको कितना में निकालना है? 100 ml में। जब भी किसी भी चीज का आपसे परसेंटेज पूछे तो फाइनली आप आ करके 100 पर निकालते हैं। जो भी चीजें आपको कैलकुलेट करनी होती है, आप 100 में कैलकुलेट करते हैं। तो 100 ml में अगर आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे विद्यार्थी जी कि 200 बटा 500। जब एक में पता है तो 100 में करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का पता है 1 ml में कितना होगा सॉल्यूट, तो 100 ml में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो, जिसका परसेंटेज निकालना था उसका वॉल्यूम ऊपर, नीचे टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और इनटू क्या किया हमने? 100 निकल जाएगा सॉल्यूट का परसेंटेज। तो सॉल्यूट का जो तुम परसेंटेज निकाल रहे हो, किसका परसेंटेज? वॉल्यूम का। सॉल्यूट के वॉल्यूम का परसेंटेज निकाल रहे हो। किसके वॉल्यूम में? सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। तो ऊपर वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम परसेंटेज को लिखते हैं हम लोग V/V। और यहाँ पर इसका डिफिनीशन लिखा गया है, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। जैसे विद्यार्थी जी हम कंपोनेंट टर्म का यूज करते हैं, तो इसमें सॉल्यूट भी आ जाता है, कल ही बताए थे, और सॉल्वेंट भी आता है। दोनों चीजों का प्रोनाउंसिएशन हो गया। मतलब अगर हमको वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूट का निकालना होगा तो हम कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट में सॉल्यूट ले लेंगे। अगर हमको वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्वेंट का निकालना होगा तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट में हम सॉल्वेंट की बात करेंगे। जैसे यहीं पर देख लो, जैसे तुमने सॉल्यूट का निकाला तो सॉल्यूट का वॉल्यूम ऊपर, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और इनटू क्या हो गया? 100।
वही तुमको अगर सॉल्वेंट का निकालना होता तो तुम क्या लिखते, सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऊपर कितना 300, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500 और इंटू 100 कर देते तो सॉल्वेंट का निकल जाता। इसलिए हम अगर इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज का, इसका हिंदी जिसको लिखना होगा लिख सकते हैं कि बिलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित घटक के द्रव्यमान, घटक लिख करके ब्रैकेट में आप विलेय तथा विलायक लिख सकते हैं, क्योंकि घटक का मतलब विलेय भी आ जाएगा। ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही न होंगे, विलेय और विलायक ही न होंगे। तो जैसे हम घटक की बात करते हैं, कंपोनेंट की बात करते हैं, तो वहां सॉल्यूट का भी प्रोनाउंसिएशन हो जाता है और सॉल्वेंट का भी प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि बिलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित घटक के आयतन से आयतन प्रतिशत को परिभाषित करते हैं। और इसको V/V इसलिए लिखा गया है विद्यार्थी जी, क्योंकि जब हम प्रतिशत निकाल रहे हैं आयतन का, जैसे सॉल्वेंट का निकाले हैं तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऊपर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे, तो ऊपर भी वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, इसलिए V/V लिखा जाता है। और कहाँ भी जहाँ भी आप V/V देखेंगे आप समझ जाएंगे कि किसी कंपोनेंट के वॉल्यूम का सॉल्यूशन के वॉल्यूम में परसेंटेज निकाला जा रहा है। तो अगर इसका हम वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लिखें तो लिख सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ थोड़ा सा हम इसको और जगह का बचत करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, घटक का आयतन, घटक का आयतन प्रतिशत, घटक का आयतन प्रतिशत। तो जिस घटक का निकालना होगा, जैसे सॉल्वेंट का निकालना तो सॉल्वेंट का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऊपर, सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का वॉल्यूम ऊपर। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, हमको अगर वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ लिख देते हैं V/V, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट घटक का आयतन, और नीचे किसका वॉल्यूम है हुआ सॉल्यूशन का, देखो 500 ml है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ध्यान रहे कि अगर ऊपर वॉल्यूम आप कंपोनेंट का वॉल्यूम मिलीलीटर में ले रहे हैं तो नीचे भी आपको मिलीलीटर में लेना है। अगर कंपोनेंट का वॉल्यूम आप लीटर में ले रहे हैं तो नीचे भी आपको लीटर में लेना है, क्योंकि परसेंटेज निकालते समय ऊपर नीचे दोनों क्वांटिटी सेम होना चाहिए, सेम यूनिट के अंदर वो क्वांटिटी होना चाहिए। और इनटू क्या कर देना है विद्यार्थी जी 100 कर देना है, ताकि प्रतिशत निकल जाए। यही हो जाएगा आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। इजी है, टफ नहीं है, आसानी से आप इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन को अगर न्यूमेरिकली सॉल्व करूँ, इसी क्वेश्चन को अगर मैं न्यूमेरिकली बनाऊँ तो मैं अभी सॉल्व करूँगा। पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखूँगा और तब आपको सॉल्व करके बताऊँगा। जल्दी से जो है आप इसका वॉल्यूम परसेंटेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो लोग हिंदी में लिखते हो, मैंने इसका हिंदी वीडियो में बोल दिया है, आप वहाँ से हिंदी का डिफिनीशन लिखने के बाद इसका जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे देखिए विद्यार्थी जी, यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, इफ 300 ml सॉल्वेंट and 200 ml solute are mixed to form a binary solution, then find the volume percentage। और यहाँ पर हम वॉल्यूम परसेंटेज के लिए V/V डाल दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो हमको वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना है वो किसी कंपोनेंट के वॉल्यूम का, सॉल्यूट के वॉल्यूम का परसेंटेज और सॉल्वेंट के वॉल्यूम का परसेंटेज, और नीचे भी लिखा है मतलब सॉल्यूशन के वॉल्यूम में निकालना है। तो अगर इसको कोई हिंदी लिखना चाहे तो हिंदी लिख सकता है कि यदि 300 मिलीलीटर विलायक तथा 200 मिलीलीटर विलेय मिश्रित कर एक द्विअंगी विलयन का निर्माण करते हैं तो विलेय तथा विलायक का आयतन प्रतिशत, और ब्रैकेट में V/V लिख लीजिएगा,
ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक आप सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। थोड़ा हम यहाँ पर डायग्राम इसलिए बना रहे हैं कि सब कोई को, हर एक लेवल के बच्चों को समझ में आए। जो लोग कमजोर हैं या जो लोग तेज हैं उनको तो मैं ऐसे भी सॉल्व करूंगा, समझ में आ जाएगा। कि वैसे बच्चे जिनका थोड़ा सा आईक्यू ज़्यादा डेवलप नहीं होता है उनके लिए है, ध्यान देंगे सब लोग कि जो सॉल्यूशन बनाया गया है उसमें एक सॉल्यूट लिया गया है और एक सॉल्वेंट लिया गया। दोनों एक एक चीज है, क्योंकि दो को मिल करके एक बाइनरी सॉल्यूशन बनता है विद्यार्थी जी। और ऑलरेडी बोल रहे हैं बाइनरी मतलब दो ही चीज है इसमें, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बउआ सॉल्यूट कितना लिया गया, देखो तो 200 ml सॉल्यूट लिया गया है। सॉल्यूट को क्वेश्चन में 200 ml लिया गया है, तो हम 200 ml सॉल्यूट ले लेते हैं। सॉल्वेंट कितना लिया गया है विद्यार्थी जी, 300 ml सॉल्वेंट लिया गया है, तो हम 300 ml सॉल्वेंट ले लेते हैं। और दोनों जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, दोनों जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा सॉल्यूशन। कितना ml का, 500 ml का सॉल्यूशन तैयार। रेडी। अब 500 ml का जब सॉल्यूशन तैयार हो गया तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि बउआ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालो। तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए आपको देखना है कि किस किस चीज का रिक्वायरमेंट है। यहाँ कर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। सपोज दैट कि तुम यहाँ लिख देते हो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। सपोज दैट लेट से तुमको निकालना ही है सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज, सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहले सॉल्यूट वाला लिख दो। अगर तुम लिख देते हो तो विद्यार्थी जी ध्यान देना है ये चीज कि सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज जब तुम निकालने जाओगे तो वॉल्यूम ऑफ अब कंपोनेंट के जगह पर क्या हो जाएगा बउआ, सॉल्यूट। का है सॉल्यूट, क्योंकि तुम वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूट का निकाल रहे हो। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो नीचे रहेगा ही इनटू 100। अब तुमको देखना है कि जो जो चीजें चाहिए वो हमारे पास है कि नहीं। न्यूमेरिकल बनाने का यही टेक्निक है, न्यूमेरिकल रट के नहीं बनता है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले देखना है कि गिवन कौन कौन सा डाटा है और हमको निकालना क्या है। जो निकालना है उसके लिए जो चीजें दी गई हैं वो पूरा है कि नहीं है, या कि और भी डाटा हमको चाहिए। तो हमको दो चीज चाहिए, सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो देखो सॉल्यूट का वॉल्यूम 200 ml है, हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट का वॉल्यूम जोड़ लिए तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml हमको पता चल गया है। यानी कि हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे, इसको निकालते हैं यहीं पर। तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है बउआ, देखो तो क्वेश्चन में 200 ml और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बउआ 500 ml। और गुना कितना लिख दीजिएगा 100 लिख दीजिएगा। और गुना भागा तो अबे करता है आपको ना, 20 25 100 कट गया। तो यहाँ पर देखिए कितना परसेंट आ गया 40%। अगर एक वो 40% आ गया, अब बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो गो घटक ही होगा, तो दूसरा कितना होगा ऑटोमेटिक दिख रहा है 60% होगा। अगर आप बना करके भी जाइएगा तब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। चूंकि सॉल्यूट निकाल लिए हैं तो सॉल्वेंट का निकाल लीजिए। तो जब सॉल्वेंट का निकालिएगा होगा तो यहाँ पर आप सॉल्यूट को बिले लिखते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं बिले का आयतन प्रतिशत। यहाँ लिख रहा है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जब लिखिएगा तो आप यहाँ लिख दीजिए V/V। इसको आप लिख सकते हैं विलायक का आयतन प्रतिशत लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए कि फॉर्मूला खोजिए। क्या चीज चाहिए आपको, निकालना है किसका वॉल्यूम परसेंटेज, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऊपर चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगुना 100। काहे कि प्रतिशत निकाल रहे हैं। प्रतिशत निकालते समय, परसेंटेज निकालते समय 100 से गुना करना कंपल्सरी है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, है बिल्कुल है। यहाँ सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है जी 300 ml और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500 ml। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 300/500
और गुना 100 छोड़िएगा नहीं, ना तो छोड़ लो तो गई लो, कट जाएगा 20 पचे 100 कट जाएगा, 20 तिहाई 60%। बोलिए आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट का वॉल्यूम प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज आ गया 60% और सॉलिड का वॉल्यूम परसेंट आ गया 40%। एगो 60 आएगा तो दूसरा 40 आएगा, क्योंकि दो ही चीजें हैं, इसमें बाइनरी सॉल्यूशन है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए विद्यार्थी जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। यहाँ हमने एक क्वेश्चन दे रखा है कि इफ 200 ml सॉल्यूट, मतलब कोई विलेय है 200 ml सॉल्यूट है, प्रेजेंट इन 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमको पहले से पता है, देन फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ V बाई V हम लिख देते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आपको एक सॉल्यूशन पहले से दिया हुआ है, कितना ml का विद्यार्थी जी, यहाँ जो सॉल्यूशन दिया हुआ 1000 ml का सॉल्यूशन आपको पहले से दिया हुआ है, मतलब आपको पता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो 1000 ml का है। अब इसमें कह रहा है कि सॉल्यूशन आप बनाते कैसे हैं। मैं आपको क्वेश्चन पे लेके आता हूं कि आपसे कह रहा है कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालिए। तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का आयतन प्रतिशत जब आप निकालिएगा तो आपको किस किस चीज का रिक्वायरमेंट है उसको पहले खोजिए। तो आपका फॉर्मूला कहता है कि जिसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है उसका वॉल्यूम ऊपर, तो लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, लिखोगे ना जी, और नीचे किसका वॉल्यूम रहता है विद्यार्थी जी, सॉल्यूशन का, तो लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दो। अब देखो प्रतिशत निकाल रहे हो तो 1000 से गुना करोगे, गुना कर दो 1000 से, सॉरी 100 से, 1000 से नहीं, प्रतिशत निकाल रहे हैं 100 से गुना करेंगे। तो 100 से जब हम गुना कर देंगे, अब हमको देखना है कि क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है कि नहीं। तो दिया है, देखिए 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रहा है। अब आपको देखना है सॉल्वेंट का दिया है कि नहीं वॉल्यूम। तो देखिए तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml दिया है, सॉल्यूट का वॉल्यूम 200 ml दिया है, किसी भी तरह से कहीं भी आपको यहाँ दिया हुआ है सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं दिया है, यानी कि आपको निकालना है। तो आपको पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दो चीजें जब हम ऐड करते हैं तब जाकर के बनता है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट कितना है हुआ क्वेश्चन में, देखो तो 200 ml दिया हुआ है और तुमको सॉल्वेंट पता नहीं है, वही चाहिए। तो तुम क्या करोगे, लिख सकते हो, देखो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम जोड़ोगे तभी ना सॉल्यूशन निकलेगा। तो लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब विलेय का आयतन, विलायक का आयतन बराबर विलयन का आयतन। अब तुमको सॉल्वेंट का वॉल्यूम चाहिए तो इस सॉल्यूट का वॉल्यूम को उधर भेज दो, तो लिख दोगे इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आई चल जाएगा सॉल्यूट का जाके माइनस हो जाएगा, तब माइनस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। देखिए ये हम ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख के पढ़ा सकते थे, लेकिन हम प्रोसेस इसलिए सिखाते हैं कि प्रोसेस जब आप सीख लीजिएगा तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्वेश्चन में कितना है होगा 1000 ml, तो आप 1000 ml कंसेप्ट में लगा दीजिए। अब देखिए सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है होगा 200 ml, तो 200 ml लगा दीजिए ना। अब 200 में से 1000 में से 200 घटाइएगा तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ गया देखिए 800 ml। हम इसमें कुछ नया नहीं किए हैं, जो भी है जितना भी चीज है आपके सामने है। हमको सॉल्वेंट का वॉल्यूम चाहिए था, नहीं पता था,
लेकिन ये जरूर पता था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीजें जोड़ते हैं तो सॉल्यूशन निकलता है, और सॉल्यूशन का पता था तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा दिया, सॉल्वेंट में निकल गया। तो ये दो ही चीज होबे करता है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट सॉल्वेंट। एक का पता है तो दूसरा निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब लगाओ, क्वेश्चन बनाओ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया देखो तो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 800 ml, लगा दोगे कंसेप्ट 800 ml नहीं बटे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 है, नीचे 1000 ml आ जाएगा, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 तो छोड़ेंगे नहीं, ml से ml कट जाएगा, 2 सोना से 2 सोना कट जाएगा ना हुआ, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 8 दहा के 80 होता है होगा, 80% आ गया, ये रहा आंसर। अब कोई पूछे सॉलिड कितना परसेंट, 20%, भाई वो 80% है, दूसरा कितना होगा जी 20% होगा। इजी है, जितना इजी समझोगे उतना इजी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लेके आ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। आइए बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग बोलते हैं आयतना अनुसार द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब ये कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया रहता है, और उसमें उस वॉल्यूम में हम सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मास का परसेंटेज निकालते हैं, इसलिए इसको हम W/V के नाम भी देते हैं। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास सपोज दैट कि आप 200 ml पानी ले लिए, तो 200 ml पानी को अगर आप वेट कीजिएगा, वजन कीजिएगा मशीन पर रख करके, तो उसका कुछ ना कुछ वजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 200 ग्राम 200 ml पानी जो आप मेजर कर रहे हैं ml में, वॉल्यूम में मेजर कर रहे हैं, तो उसका अगर आप वजन करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वजन निकलेगा। सपोज दैट कि 200 ग्राम आप पानी ले लिए, 100 ग्राम आप चीनी लेकर के उसको घोल करके कंप्लीट सॉल्यूशन बना दीजिए। जब आप एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाइएगा तो उस कंप्लीट सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। जैसे उसको अगर आप लीटर, जो गांव में वगैरह आप देखते हैं मेजर करने के लिए, तेल वगैरह मेजर करने के लिए होता है, उसमें अगर चीनी का जो पानी का शरबत है, उस शरबत का अगर कुछ ना कुछ लीटर से मेजर कीजिएगा तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा वॉल्यूम। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो यहाँ पर वॉल्यूम आएगा, जैसे हमने ऐसे बोला कि जो हमने सॉल्यूट लिया चीनी के रूप में, जैसे मैं बोल देता हूं कि शुगर लिया 100 ग्राम सपोज दैट, और सॉल्वेंट के रूप में वाटर लिया 200 ग्राम मास। तो ये जो आपको दिख रहा है ग्राम में दिख रहा है, तो ये भी मास है विद्यार्थी जी, ये भी मास है और ये भी मास है, दोनों मास है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मास 300 ग्राम होगा। लेकिन हमको सॉल्यूशन का मास पता नहीं दे करके सॉल्यूशन का हमको वॉल्यूम दे दिया। सपोज दैट सॉल्यूशन का ज़्यादा इसका कंसेप्ट क्लियर होगा जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तब। जैसे इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे देगा 500 ml, ऐसे 500 ml वॉल्यूम दे दिया। अब कहेगा कि आप बताइए इस सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट है। तो आपको अगर परसेंटेज निकालना होगा सॉल्यूट का, तो आप क्या लिखेंगे कि 500 ml में 100 ग्राम सॉल्यूट है, ऐसे लिखेंगे आप। इसलिए 1 ml में 100/500, ऊपर है ग्राम और नीचे है ml, सॉल्यूट होगा। और इसलिए चूंकि आपसे पूछा जा रहा है कि 500 ml में, तो परसेंटेज जब पूछा जाएगा तो आप 100 में निकालेंगे, 100 ml में तो 100/500, मैं यहां लिखता हूं 100 में जब आप निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं 100/100 ml में हो जाएगा 100/500 × 100। चूंकि आपसे पूछा कि सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट है, तो सॉल्यूशन कितना है टोटल 500 ml, ये वॉल्यूम है, ध्यान रहे कि क्या है वॉल्यूम है। और इस वॉल्यूम में ये मास दिया हुआ, इस मास का परसेंटेज पूछ रहा है। तो जब आप वॉल्यूम में मास का परसेंटेज निकालेंगे तो उसी को बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे हमने यहाँ पर निकाला तो देख रहे हैं कि हम 100 ml में निकालें तो ऊपर 100 नीचे 500, तो ये सॉल्यूट का मास ना है जी 100, ये सॉल्यूट का मास है, और नीचे वॉल्यूम है, तो मास को हम W से लिखते हैं
और वॉल्यूम को हम V से लिखते हैं, इसलिए मास बाय वॉल्यूम को W/V से डिनोट किया जाता है। टोटल आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता था और इस वॉल्यूम में सॉल्यूट के मास का परसेंटेज पूछ रहा है, इसलिए ऊपर मास का परसेंटेज सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, इसलिए इसको W/V से डिनोट किया जाता है। अब देखिए जब निकालना था तो आपने इसका डिफिनीशन मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। क्या कहता है कि इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट जैसे बोले तो इसमें सॉल्यूट भी आ गया और सॉल्वेंट भी आ गया, दोनों चीजों का प्रोनाउंसिएशन हो गया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीज की बात हम लोग कर लिए कंपोनेंट बोले तो। हमको यहाँ पर सॉल्यूट का भी मास दिया है और सॉल्वेंट का भी मास दिया है, तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में हम सॉल्यूट के भी मास का परसेंटेज निकाल सकते हैं, हम सॉल्वेंट के भी मास का परसेंटेज निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। तो मास का परसेंटेज निकालेंगे किस चीज में? वॉल्यूम में, इसलिए इसको कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और मास ऊपर है नीचे वॉल्यूम है, तो मास को W से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं, इसलिए W/V लिखते हैं। कहीं भी आपको लिखा हो 40% W/V, इसका मतलब समझ जाइएगा कि मास का परसेंटेज वॉल्यूम में 40% है। यानी कि अगर 100 ml हम वॉल्यूम लेंगे, 100 ml वॉल्यूम लेंगे तो 100 में कितना 40 क्या है? मास है, 40 ग्राम मास होगा। इजी है, ऐसे समझना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को। फिर से एक बार समझिए, मास बाय वॉल्यूम मतलब मास ऊपर और नीचे वॉल्यूम। जिसके मास का परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर और सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। ठीक है, तो यहां पर मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि सॉल्यूशन के वॉल्यूम में निकालना है। जैसे हम देखेंगे मास बाय, चाहे आप लिख सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, W/V मतलब सॉल्यूट के मास का परसेंटेज सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। तो क्या किए हैं, सॉल्यूट का मास ऊपर लिए, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिए हैं, तो आप लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, और इसको ग्राम में लेना है बटा मास ऑफ, सॉरी नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और हम परसेंटेज निकाल रहे हैं ना जी, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे आपका सॉल्यूट का मास परसेंटेज आसानी से निकल जाएगा। इजी है, टफ नहीं है। ऐसे अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना होगा तो आप सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं विद्यार्थी जी, आसान है। आप लिख दीजिएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट और W/V लिख दिए। तब मास का तो परसेंटेज निकालना है सॉल्वेंट का, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। पहले आप वॉल्यूम का परसेंटेज निकालते थे वॉल्यूम में, मास का परसेंटेज निकालते थे मास में, अब मास का परसेंटेज निकालना है वॉल्यूम में। तो आप लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 100। ऐसे आप सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं विद्यार्थी जी। इजी है, टफ नहीं है। मैं इस पर क्वेश्चन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले एक चीज फिर आप इसका हिंदी में बोल देता हूं, पहले इसका हिंदी, इसका मतलब समझ लीजिए। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ कंपोनेंट, मतलब जिस कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना है उसका मास, प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर प्रेजेंट इन, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं, 100 ml, प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज कॉमनली यूनिट विच इज जनरली यूज्ड इन फार्मेसी। जितनी भी दवा बनाने वाली कंपनी होती है, जितनी भी दवा बनाने वाली फैक्ट्री होती है, जैसे आप किसी, जैसे आप एक सिरप देखते हैं, गैस का सिरप देखिएगा या खांसी का, उस पर लिखा रहता है 40%
कोलेस्ट्रॉल या 40% कोई भी चीज सोडियम। मतलब ये है कि जो टोटल सिरप का वॉल्यूम है उसमें सोडियम का मास 40% है, वो W/V में ही दिया रहता है। ठीक है, तो जनरली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि जो यहाँ पर सॉलिड और सॉल्वेंट है उनका मास दिया रहेगा और सॉल्यूशन के वॉल्यूम में आपको निकालना है, इसलिए हम लोग इसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से डिनोट करते हैं। ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, तो ऊपर मास को W लिखते हैं, वॉल्यूम को V लिखते हैं, इसलिए इसको W/V भी हम लोग कहते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका हिंदी में बोल देता हूँ। ठीक है, यह एक सामान्य इकाई है जिसका प्रयोग दवा बनाने वाली उद्योग में किया जाता है, और इसका हिंदी लिख लीजिएगा कि विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित घटक के द्रव्यमान से आयतनानुसार द्रव्यमान प्रतिशत परिभाषित किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।